मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, एक साधक को अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, एक मनुष्य को संसार में व्यवहार करने के लिए कैसे रहना चाहिए, इसके अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ये राजन, सावधान होकर सुनो। मनुष्यों को जो वस्तुएं प्रिय लगती हैं उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का मूल कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष ये बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग है, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप प्रभु की प्राप्ति होती है। एक मांसाहारी पक्षी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिसके पास वो टुकड़ा नहीं था, उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगे। जब उस मांसाहारी पक्षी ने अपनी चोंच से वह टुकड़ा नीचे फेंक दिया तो वो दूसरे पंछी भी उससे दूर चले गए और उसे सुख की प्राप्ति हुई। ये एक संक्षिप्त सा साधन है कि संग्रह न करो, यानी लोभ न करो, तभी सुखी जीवन बनता है। परंतु मन इसको शीघ्र मानने के लिए तैयार नहीं होता। विभीषण भी जब रावण को समझाने के लिए गया तो उसने कहा, गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल कहन को। भले ही कोई गुणों का सागर ही क्यों न हो, यदि उसमें जरा सा भी लोभ है तो उसे कोई भी भला व्यक्ति नहीं कहता। अर्थात विभीषण ने रावण को यही शिक्षा दी थी कि यदि तुम सुख चाहते हो तो सीता के लोभ का त्याग कर दो। कारण कि लालच लिप्सा लालसा, आकांक्षा और चाह, पर धन कुंठंत वृत्ति में करता लोभ तबाह। करता लोभ तबाह, कभी संतोष न देता, लौकिक संग पारलौकिक के सारे सुख हर लेता। अतः बंधुओं शास्त्र विदित स्वीकारो ये सच, करे सजीवन धन्य त्याग कर लिप्सा लालच। लोभ के 5 रूप हैं: लालच, लिप्सा, लालसा, कामना और चाह। दूसरों के धन को हड़पने के लिए ये मनुष्य को बर्बाद कर देता है। जो भी इसके वश में आ जाता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इस लोभ के साथ परलोक को भी बिगाड़ देता है, यानी यहाँ दुखमय जीवन बिताते हुए परलोक में भी नरकों की यातना का सामान इकट्ठा कर लेता है। इसीलिए सज्जन पुरुष यही शिक्षा देते हैं कि सदशास्त्रों और महापुरुषों के वचनानुसार ये सत्य स्वीकार करो कि लोभ दुख का मूल कारण है। मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए लोभ का त्याग कर दो। इस विषय पर कई प्रसंग हैं और नित्य प्रति संसार की दशा देखकर अनुभव भी होता है कि धन को संचित करने में पहले कितना कष्ट उठाना पड़ता है, पुनः उसे संभालने की चिंता, और फिर किसी कारणवश अगर वो छिन जाए तो शोक संताप की अग्नि में भी झुलसता है। बुद्धिमानी इसी में है कि अत्यधिक लोभ न करते हुए परोपकार परमार्थ पथ में लगा करके अपने जीवन को सुखमय बनाओ। देवमाली नाम का एक ब्राह्मण था, विद्वान, वेद वेदांगों का ज्ञाता, पूजा पाठ आदि नित्य कर्म करते हुए उसका मन धन और मकान में आसक्त था। धन इकट्ठा करने में वो निषिद्ध कर्म करने से भी नहीं हिचकता था, यानी कि चंडाल आदि से भी दान ले लेता था। उसके 2 लड़के थे, यज्ञमाली और सुमाली। उन्हें भी वो यही शिक्षा देता था कि जैसे भी हो धन संचित करने के साधन अपनाओ। उसके दोनों बेटों को
पिता का ये कार्य अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वे जनांति मुनि के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे। गुरु के त्याग में जीवन का प्रभाव इन दोनों पर पड़ना आवश्यक था। धन एकत्र करते करते ब्राह्मण देवमाली वृद्ध हो गया। एक दिन वह स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगाकर गिन रहा था और उन्हें देख देख कर प्रसन्न हो रहा था कि दोनों लड़कों ने मिलकर कहा, पिताजी, इस गंदगी से बदबू आ रही है, हम इसके भागीदार नहीं बनेंगे। कृपया इसे कूड़े के ढेर पर फेंक दीजिए। तुम ऐसे कूड़े का ढेर कह रहे हो? हाँ पिताजी, इससे भोग्य पदार्थ विषय सुख दुखदायी नरकों में ही ले जाएंगे। ब्राह्मण देवमाली जैसे सोते से जागा। वो सोचने लगा, अच्छे बुरे नाना तरीकों से ये धन एकत्र करते करते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ये धन अभी क्लेश का कारण बन रहा है कि अकेला छोड़कर मेरे पुत्र जा रहे हैं। मुझे भी मुनि जनांति की शरण में जाना चाहिए और सुखी रहने का साधन अपनाना चाहिए। पिता ने पुत्रों से कहा कि तुम मेरा त्याग मत करो, मैं ही घर बार और स्वर्ण मुद्राओं का त्याग करता हूँ। ऐसा कहकर उसने मुनि जनांति की शरण जाकर उनसे उपदेश ग्रहण किया। उनकी आज्ञा अनुसार स्वर्ण मुद्राओं को उद्यान, कुआं आदि स्थान बनवाने में अर्पित कर दिया। वो गुरु की सेवा और भजन में लग गया। अंत में सुखमय जीवन बिताते हुए सुख के धाम में समा गया। अति स्नेह न कीजिए, फंसे न निकलन होए, भंवर बांधियो कमल में, दीप पतंगे लोए। अर्थात संसार में आकर किसी वस्तु पर अधिक आसक्ति न हो, किसी चीज का लोभ न करें। यदि उसमें मन फंस गया तो वहाँ से निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे भंवरा रस का लोभी कमल के फूल में बैठा रहता है, रात्रि होने पर वो उसी में बंद हो जाता है। पतंगा दीपक की लौ को सुनहरी वस्तु समझता है, उस पर आसक्त होकर अपने प्राणों को गंवा देता है। सो महापुरुष जीव को चिताते हैं कि दुर्लभ मानव शरीर को पाकर सुखमय जीवन बनाने का साधन अपनाओ। त्याग, वैराग, विवेक को मित्र बनाओ। लोभ लालच के धोखे में न आओ। महापुरुषों की संगत में अपने जीवन को धन्य बनाओ। अतः वे गुरुमुख एवं जिज्ञासु जन भाग्यशाली हैं जिन्हें समय के पूर्ण महापुरुषों की शरण संगत प्राप्त हुई है। इस कर्तव्य की पहचान करें कि सुखमय जीवन बनाने के लिए हमें महापुरुषों के उपदेशों पर आचरण करना है, अपना ये लोक सुखी बनाना है, अपना परलोक सुहेला बनाना है और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।